नमस्कार। आज हम इस बात की तह तक जा रहे हैं कि हमारे शब्दों का चुनाव मतलब कैसे हमारी छवि बनाता है या बिगाड़ता है। हमारे पास एक लेख है स्मार्ट लगने के लिए शब्दों का उपयोग करें। इससे कुछ दिलचस्प बातें मिली हैं। ये दावा करता है कि भाई बेहतर शब्दावली हमें ज्यादा बुद्धिमान दिखा सकती है, ज्यादा प्रभावशाली। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद क्या है? यही समझना कि क्या वाकई कुछ चुने हुए शब्द हमारी बातचीत और लोग हमें कैसे देखते हैं इसे बदल सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, क्या राज है इसके पीछे। चलिए इस विचार को थोड़ा और खंगालते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर समाज में होता है ना, किसी की वोकैब्युलरी को उसकी इंटेलिजेंस से जोड़ दिया जाता है। ये सामग्री बताती है कि जो लोग बेहतर शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हें करियर में फायदा हो सकता है और उनकी बातों को ज्यादा वजन दिया जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया मानती है कि अच्छी शब्दावली वाले लोग ज्यादा रचनात्मक होते हैं, ज्यादा विचारशील। पकाने वाली लगी। लेख कहता है कि एक साधारण और एक प्रभावशाली शब्दावली, उसके बीच का अंतर सिर्फ 50 शब्दों का हो सकता है। 50? हाँ, 50। ये तो सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता। मतलब कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए शायद हमें पूरा शब्दकोश रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर मतलब सबसे जरूरी बात आती है। ये सिर्फ मुश्किल या बड़े शब्द जानने के बारे में नहीं है। सामग्री इसी बात पर जोर देती है कि शब्दों का चयन सोच समझ कर हो, सही कॉन्टेक्स्ट में। और स्वाभाविक रूप से जबरदस्ती या दिखावे के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द वो उल्टा असर डाल सकते हैं। बात सिर्फ शब्द जानने की नहीं है, उन्हें सही समय पर सही अंदाज में इस्तेमाल करने की है। जैसे कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से मेल खाते कपड़े चुनता है, बिल्कुल वैसे ही ये प्रामाणिकता उसको बनाए रखने के बारे में है। लेकिन क्या ये हमेशा आसान होता है? मतलब कई बार नए भारी शब्द इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बनावटी या अटपटा लगने का डर भी तो रहता है। स्रोत इसका क्या हल बताते हैं? हाँ, ये चिंता तो स्वाभाविक है। स्रोत एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाते हैं। पहले अपने रोजमर्रा के उन शब्दों को पहचानिए जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं और जो अब मतलब घिसे पिटे से लगते हैं, जैसे अच्छा, स्मार्ट, सुंदर। फिर एक थिसॉरस या समानार्थी शब्दकोश की मदद लें। ये सिर्फ विकल्प खोजने के लिए नहीं, बल्कि शब्दों के जो बारीक फर्क होते हैं ना, उन्हें समझने के लिए भी जरूरी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप किसी की बुद्धिमानी की तारीफ करने के लिए हमेशा स्मार्ट कहते कहते थक गए, तो जैसा लेख में सुझाया गया है, आप चतुर, निपुण, कुशल या फिर साधन संपन्न जैसे विकल्पों पर नजर डाल सकते हैं। फिर इन शब्दों को बोलकर देखें, महसूस करें कि कौन सा शब्द आपकी बातचीत के लहजे और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से ज्यादा मेल खाता है। और फिर अभ्यास करें, धीरे धीरे उन्हें अपनी बातचीत में शामिल करें जब तक वे अटपटे ना लगें। बातचीत तक ही सीमित नहीं है। लेख में एक जेंडर के नजरिए से भी उदाहरण दिया गया है, खासकर पुरुषों के लिए, जब वे महिलाओं की तारीफ करते हैं। सोचिए कोई पुरुष बार बार सिर्फ कहता है तुम अच्छी लग रही हो। सामग्री का सुझाव है कि इसकी बजाय शानदार, मनमोहक, प्रभावशाली, खूबसूरत या अति सुंदर जैसे विविध और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव शब्दों का इस्तेमाल कहीं ज्यादा गहरा असर डालता है। ये दिखाता है कि चुने हुए शब्द कैसे भावनाओं को ज्यादा सटीक, ज्यादा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ये महज शब्द नहीं है, ये भावनाएं जताने का तरीका है। और यही सिद्धांत फिर सामाजिक स्थितियों पर भी लागू होता होगा, है ना? जैसे किसी पार्टी के बाद मेजबानों का शुक्रिया अदा करना, सिर्फ अच्छी पार्टी थी कहना तो बहुत आम है। लेख कहता है कि इसकी जगह शानदार शाम थी, पार्टी असाधारण थी, या हमने जबरदस्त वक्त गुजारा जैसे वाक्य ज्यादा यादगार लगते हैं, ज्यादा आंतरिक, ज्यादा वार्म। हाँ बिल्कुल, शुरू में शायद थोड़ा अभ्यास करना पड़े। हाँ वो तो है, पर जैसा लेख में कहा गया है, ये नए जूते पहनने जैसा है। शुरुआत में अजीब लग सकता है, पर धीरे धीरे आप सहज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर तकनीक सरल है। अपने थके हुए आम शब्दों को पहचानें, थिसॉरस की मदद से उनके बेहतर, ज्यादा सटीक विकल्प खोजें और फिर सोच समझकर धीरे धीरे उन्हें अपनी बातचीत का हिस्सा बनाएं। सामग्री इससे अपना व्यक्तिगत शब्दकोश तैयार करना कहती है। लेख का तो यहाँ तक दावा है कि सिर्फ 50 शब्दों का ये सोच समझकर किया गया बदलाव आपकी बातचीत को अधिक प्रभावशाली बना सकता है और परिष्कृत भी। अगर आप लगभग 2 महीने तक हर दिन सिर्फ एक नए शब्द को अपनाने का लक्ष्य रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी शब्दावली में किए गए छोटे छोटे लेकिन सोच समझकर किए गए बदलाव, वो भी हमारी बातचीत की गुणवत्ता
और दूसरों पर पड़ने वाले हमारे प्रभाव में बड़ा अंतर ला सकते हैं। सिर्फ 50 शब्द, ये वाकई दिखाता है कि सही शब्दों में कितनी ताकत छिपी है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर हमारे चुने हुए शब्दों का इतना गहरा असर होता है, तो उन शब्दों का क्या जो हम नहीं चुनते, यानी हमारी चुप्पी, वो कब और कैसे बोलती है? किन परिस्थितियों में कुछ न कहना शायद बहुत कुछ कह जाने से ज्यादा प्रभावी या अर्थपूर्ण हो सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।